अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 4 टीवी कश्मीर में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद बाकर। सबसे पहले 4 टीवी कश्मीर की सुर्खियों पर एक नज़र। बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के लिए 14 नवंबर को होगी राय शुमारी। वोटों की गिनती के लिए किए गए हैं वसी तर बंदोबस्त। लाल किला धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी डार चला रहे थे। डीएनए टेस्ट की हुई तौसीख। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं क्रैकडाउन्स। दहशतगर्दी के खिलाफ सारी सोसाइटी को उठ खड़ा होना होगा। एलजी मनोज सिन्हा ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को दहशतगर्द न समझा जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। श्रीनगर में साबिक जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट वकला बार एसोसिएशन के सरबराह मियां क़य्यूम का मकान कर दिया गया सीज। अस्कत पसंदी से ताल्लुक़ के एक मामले में की गई कार्रवाई। दिल्ली धमाके में डॉक्टर्स के मुलव्विस होने की खबरों पर यूसुफ तारेगामी ने जाहिर किया अफसोस और ताज्जुब। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू का दौरे अनंतनाग फिजिकल स्पोर्ट्स बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया गया जोर। और श्री श्री रविशंकर ने की मीर वाइस उमर फारूक से मुलाकात। और अब खबरों की तफसील। कल यानी 14 नवंबर बरोज़ जुमा हल्क़ा असम्बली बडगाम व नगरोटा के लिए होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के नतायज जारी किए जाएंगे। राय शुमारी वोटों की गिनती के लिए सिविल व सिक्योरिटी के वसी तर बंदोबस्त किए गए हैं। वाज़ेह है, बिहार असम्बली इंतखाबात के नतायज के साथ 14 नवंबर को जम्मू कश्मीर के 2 असम्बली हल्क़े जात बडगाम और नगरोटा के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के वोटों की भी यानी गिनती होगी। बडगाम और नगरोटा असम्बली हल्क़े जात पर 11 नवंबर को इंतखाबात का इनेकाद अमल में लाया गया था। जम्मू कश्मीर इलेक्टोरल कमीशन की जानिब से बडगाम और नगरोटा में होने वाले इंतखाबात के वोटों की गिनती के लिए ईवीएम मशीनें स्ट्रांग रूम्स में महफूज की जा चुकी हैं। खुसूसी सिक्योरिटी बंदोबस्त के लिए शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। राय शुमारी मराकज़ के क़ुर्ब व जवार में सख्ती से इम्तनाई अहकामात नाफिज किए गए हैं। वाज़ेह 11 नवंबर को हल्क़ा असम्बली बडगाम में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में 50% रायदही दर्ज की गई थी, जबकि हल्क़ा असम्बली नगरोटा में 75% रायदही दर्ज की गई थी। दोनों हल्क़े जात में डाले जाने वाले वोटों की गिनती का कल यानी सुबह 8 बजे से आगाज़ होगा। दो रोज़ कबल दिल्ली के लाल किले के करीब पेश आने वाले धमाके की तहक़ीक़ात बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। इब्तदाई तहक़ीक़ात में तौसीक़ की गई है कि जिस धमाके में इस्तेमाल की जाने वाली कार के जो ड्राइवर हैं वो उमर नबी डार थे। उमर के बाक़ियात और इनकी वालिदा से लिया गया डीएनए टेस्ट मैच किया गया है, जिसके बाद इब्तदाई तहक़ीक़ाती रिपोर्ट ये बता रही है कि दिल्ली में होने वाले धमाके में जिस कार का इस्तेमाल हुआ उस कार को डॉक्टर उमर नबी डार ही चला रहे थे जो इस धमाके में मारे गए। तहक़ीक़ाती एजेंसियों का दावा है कि डॉक्टर उमर हालिया दिनों बेनकाब किए गए वाइट कॉलर दहशतगर्दाना नेटवर्क के एक अहम रुकन थे। ख्याल रहे डॉक्टर उमर नबी डार का ताल्लुक़ जनूबी कश्मीर के कवाइल पुलवामा से है। पुलिस का दावा है कि दिल्ली में होने वाले धमाके में ममनुआ तंजीम जैश ए मोहम्मद अंसार गज़वातुल हिंद दहशतगर्दाना मॉड्यूल से
है जिसके तहत तहकीकात यानी जारी है, इससे इनका ताल्लुक बताया जा रहा है। ख्याल रहे हालिया दिनों जम्मू कश्मीर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में फोर्सेस ने एक मुबैना वाइट कॉलर दहशतगर्दाना नेटवर्क को बेनकाब करने की बात की थी। इस दौरान भारी मकदार में अमोनियम नाइट्राइट जब्त किया गया था। कश्मीर कॉयल पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले उमर नबी के घर वालों के मुताबिक वो फरीदाबाद में एक तालीमी इदारे से वाबस्ता थे और बच्चों को तालीम फराहम किया करते थे। वादी कश्मीर में दहली धमाके के बाद गैर मामूली क्रैकडाउन्स जारी हैं। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर के 600 मकामात पर पुलिस की जानिब से और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के इश्तराक से क्रैकडाउन्स किए गए हैं और छापामार कार्रवाइयाँ जारी हैं। वादी कश्मीर के 13 मकामात पर काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर CIK की टीमों ने यानी जुमेरात की सुबह 13 मकामात पर छापे मारे हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दहली धमाका मामले पर गौर व खौस के लिए आज एक आला सतही सिक्योरिटी इजलास तलब किया और आला सिक्योरिटी अहदेदारों के साथ तबादला ख्याल किया। वज़ीर धमाके के बाद होने वाली इस तरह की चौथी आला सतही सिक्योरिटी मीटिंग का जो है इनेकाद अमल में लाया गया, जिसकी सरबराही खुद वज़ीर दाखिला अमित शाह ने की। ज़राए के मुताबिक सिक्योरिटी इजलास में दहली धमाका मामले से मुतालिका उमूर पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला को धमाके के सिलसिले में जारी तहक़ीक़ात से मुतालिक तफ़सीलात से आगाह किया गया। आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहली धमाके में ज़ख्मी होने वालों से मुलाकात करते हुए इनकी अयादत भी की। LG जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने कहा है कि दहशतगर्दी के चैलेंज से निपटने के लिए सारी सोसाइटी को उठ खड़ा होना होगा। उन्होंने यानी जिस तरह से धमाका दिल्ली में हुआ उसकी सख्त अल्फाज में मदम्मत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात को कहा कि मिलिटेंसी तरक्की की सबसे बड़ी दुश्मन है और सिक्योरिटी फोर्सेस इसे ख़त्म करने के लिए अपना काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। ताहम माशरे की भी ये जिम्मेदारी है कि वो इस चैलेंज के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। जम्मू यूनिवर्सिटी में एक मुनक़दा कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने ये बात कही। वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के हर फर्द को दहशतगर्द ना समझा जाए। जुमेरात को उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शहरी दहशतगर्द नहीं है और बदकिस्मती से जब हम हर कश्मीरी को शक की निगाह से देखने लगते हैं तो लोगों को सही रास्ते पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्होंने इस वाक़े पर पहले ही दिन अपना रद्दअमल दिया। उन्होंने कहा कि इस वाक़े की यानी जो दिल्ली में धमाका हुआ उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है। मासूम लोगों का इस बेदर्दी से कत्ल नाकाबिल कबूल है। कोई भी मज़हब इसकी इजाज़त नहीं देता। तहक़ीक़ात जारी हैं और तमाम मुजरिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शख्स दहशतगर्द या दहशतगर्दों से वाबस्ता नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ चंद लोग हैं जो हमेशा यहाँ अमन और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश करते रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बदकिस्मती से जब हम हर कश्मीरी और हर कश्मीरी मुसलमान को शक की नज़र से देखने लगते हैं और हर कश्मीरी मुसलमान को दहशतगर्द के तौर पर पेश करते हैं तो लोगों को सही रास्ते पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदारों को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए लेकिन मासूम लोगों को इससे अलग रखा जाना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने मज़ीद कहा कि कई बार तालीम याफ्ता लोग भी ऐसे वाक़यात में मुलव्वस पाए गए हैं लेकिन बेगुनाह अफराद को इसमें शामिल न किया जाए। पुलिस के मुताबिक मंगल और बुध के रोज़ दिल्ली पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी में उमर नबी डार और डॉक्टर मुजम्मिल के कमरे की तलाशी ली। दोनों ही दिल्ली धमाका मामले में मुकम्मल तौर पर शक के दायरे में हैं। पुलिस के मुताबिक बरामद की गई डायरियों में 8 नवंबर तक 12 नवंबर तक की सरगर्मियां दर्ज हैं। इन डायरियों में ऑपरेशन का लफ्ज़ कई मरतबा इस्तेमाल किया गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक लाल किले के करीब धमाके के मकाम से 500 मीटर के फासले पर बाजार की गेट
पर एक शख्स का कटा हुआ हाथ भी बरामद किया गया। ख्याल रहे 11 नवंबर की यानी शाम दिल्ली के लाल किले के करीब होने वाले कार ब्लास्ट में मरने वालों की तादाद 13 हो चुकी है। धमाके में जख्मी होने वाले मजीद 2 अफराद अपने जख्मों से जाँबर न हो सके। 2 जख्मी मुतवफ़ी अफराद में एक की शनाख्त बिलाल वल्द गुलाम हसन से की गई है। लाल किले के करीब होने वाले धमाका मामले में जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान 600 से ज़ायद मकामात पर छापे मारे गए हैं। और इसी दौरान एमएलए कोलगाम मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने जिस तरह से दिल्ली में धमाका हुआ उसकी उन्होंने मजम्मत की, लेकिन साथ ही उन्होंने अपने ताज्जुब का भी इजहार किया। उन्होंने डॉक्टर्स के इस तरह के धमाके में मुलव्विस होने और इनके हवाले से अपने ताज्जुब का भी इजहार किया और इस मामले की मजम्मत भी की। मैंने सीखा है कि आइडिया ज़्यादा ताकतवर हैं बड़े वेपन से, हथियारों से बहुत ज़्यादा ताकतवर है ख्यालात की बुलंदी। उससे अज़्म मिलता है, इरादा मिलता है, दुनिया को, अपने घर को, समाज को संभालने का हथियार मिलता है, वो है नाले, वो है तालीम। बहुत चाहता है बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा है हमारे वतन के लोगों को। आंसू नहीं आए, अब मुस्कुराहट चाहिए, अब हथियार नहीं, अज़्म इरादा चाहिए, सलीका चाहिए अपने वतन को, अपने समाज को संभालना। बहुत ही दर्दनाक, शर्मनाक और अफसोसनाक। जो भी मरा वो हमारे, वो मरने के लिए नहीं, मरने के लिए तो सब मरना ही है, लेकिन ऐसी मौत नसीब न हो। और जिन्होंने भी किया, जैसे भी किया, ये एक मेरी नज़र में इंसानी खेल हो नहीं सकता। जम्मू कश्मीर के सीनियर वकील मियां क़य्यूम के मकान को सीज कर दिया गया है। आपको बता दें, पुलिस ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक़ सदर मियां अब्दुल क़य्यूम की जायदाद मिलिटेंसी से मुताल्लिक़ा एक मामले में सीज़ कर दी है। तफसीलात के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस ने ये तफसीलात बताई हैं कि कार्रवाई डीजीपी नलिन प्रभात की हिदायत पर की गई। पुलिस ने कहा है कि पुलिस सरबराह नलिन प्रभात ने मियां क़य्यूम की जायदाद जब्त करने के हवाले से हुक्म जारी किया। मियां क़य्यूम को एडवोकेट बाबर खादरी के हाई प्रोफाइल कत्ल केस में गिरफ्तार किया था। बाबर खादरी, जो कश्मीर बार एसोसिएशन के प्लेटफार्म के एक सख्त नक्काद समझे जाते थे, 24 सितंबर 2020 को अपने रिहायशी मकान जाहिदपुरा श्रीनगर में कत्ल कर दिए गए थे। ताहम इस मामले में मियां क़य्यूम पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात आयद होते हैं और इसी ज़िमन में इन पर मुकदमा चल रहा है। श्री श्री रविशंकर ने आज मीरवाइज उमर फारूक से इनकी क़यामगाह पहुंचकर मुलाकात की। आपको बता दें कि शंकर वज़ीर तालीम सकीना यट्टू ने आज अनंतनाग का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने तामीरी कामों का यानी इफ्तिताह अंजाम दिया। अनंतनाग में फ़िज़िकल स्पोर्ट्स बिल्डिंग का सकीना यट्टू ने इफ्तिताह किया। आज ये जो जिस कॉलेज में हम खड़े हैं, अनंतनाग डिग्री कॉलेज, जिसका नाम शहीद हुमायूं कॉलेज से रखा गया है, ये एक पुराना, मतलब बहुत ही 75 इयर्स ओल्ड कॉलेज है। ये आज अपना प्लेटिनम जुबली मना रहे हैं इस कॉलेज में। और सबसे मेन यही था कि अनंतनाग में मुझे लगता है कि साउथ कश्मीर में सबसे पुराना कॉलेज अगर कोई है वो यही है। इसके बाद यहाँ पे कुछ इनाग्रेशन थे, जैसे आप यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं, ये हॉल जो इन्होंने बनाया है बहुत खूबसूरत बच्चों के खेलने के लिए, मैं उनको इसके लिए मुबारकबाद देती हूँ। और जिस एजेंसी R&B ने ये बनाया हॉल, बहुत खूबसूरत हॉल मैंने कहा है।
हमारे सारे जितने भी स्कूल्स हों, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, अपने हैं। हमारे बच्चे यहाँ तालीम हासिल करते हैं। हमारा मकसद ये है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम जो है वो फराहम हो सके। लेकिन हेल्थ, मेडिकल एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, स्कूल एजुकेशन की मिनिस्टर है सकीना इतू ने आज बॉयज़ डिग्री कॉलेज अनंतनाग में जो है फिजिकल सपोर्ट्स बिल्डिंग और यहाँ साइंस ब्लॉक का इफ्तिताह किया है। उनके हमरा कमिश्नर और थे। इस दौरान उन्होंने कहा है कि ये नहायत ही अच्छी बिल्डिंग बनी है और सरकार कोशिश कर रही है कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको सही तरीके से फुलफिल किया जाए, ताकि जो यहाँ स्टूडेंट्स तालीम हासिल कर रहे हैं उनको किसी भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और टीवी न्यूज़ के लिए मैं गुलजार अहमद गनाई, अनंतनाग। जम्मू में आज ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज किया और अपनी देरीना मांगे पूरी करने का हुक्म पर जोर दिया। आल जे.एंड.के स्पोर्ट्स या ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन की जानिब से धरना दिया गया। ट्रांसपोर्टर्स की जो मांगे इतनी देर से पेंडिंग डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं अनसुनी की जा रही है। हमारे टैरिफ रिवीजन जो 2021 में हुए थे उसके बाद आज 4 साल हो गए हैं, हमारे टैरिफ रिवीजन नहीं हुए। हमारी पेंडिंग पेमेंट जो प्रधानमंत्री यहाँ पे आए, यहाँ पे कटरा से श्रीनगर की रेलवे लाइन चली, हमारी वो पेमेंट 6 महीने हो गए हैं। हमारे बिल भी जनरेट हो गए हैं लेकिन अभी तक हमारी पेमेंट पूरी नहीं की गई, ना ही हमारे बिल पास किए गए हैं। हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी कई बार मिले, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी से भी मिले और ट्रांसपोर्ट मंत्री के आगे भी गुहार लगाई, लेकिन हमारी आवाज कहीं अनसुनी जा रही है। हम चाहते हैं कि सरकार इन चीजों पे रोशनी डाले और हमारी डिमांड जो है वो फुलफिल करे, वरना हमें चक्का जाम करना पड़ेगा और हमें बाहर निकल के हमें अगर अपने पूरी बरादरी को सड़कों में बैठना पड़ेगा तो हम सड़कों में बैठने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारी रोजी रोटी और हमारा गला घोटा जा रहा है। नेशनल पैंथर्स पार्टी के सरबराह हर्षदेव सिंह ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातब किया। देखिए, हमने ये सुना था कि बिहार गुंडागर्दी के लिए बहुत मशहूर है और जंगल राज वहां कहा जाता है अक्सर, लेकिन जो जंगल राज नगरोटा में देखने को मिला इलेक्शन के दौरान, वो अपने आप में एक मिसाल है। शरेआम गली मोहल्ले के गुंडों को हायर करके भारतीय जनता पार्टी ने पैंथर्स इंडिया के वर्कर्स के ऊपर, हमारे साथियों के ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर हमले किए, लाठियों से, डंडों से, टोकों से, और जो दहशतगर्दी वहां मचाई गई थी उसका मुझे लगता है कि और कोई दूसरा मिसाल नहीं मिल सकती है। इन गुंडों की शिकायतें जो है वो पुलिस को जाती रही। एमएलए गुलाम मोहिउद्दीन मीर ने आज एक लाइब्रेरी का इफ्तिताह अंजाम दिया। हमने रखा है ओपन, मतलब ये हमारे बच्चों के लिए नहीं बल्कि हमने कम्युनिटी के लिए रखा है ओपन। इसमें हमारा ये है कि हमने यहाँ पर ब्राउजिंग सेंटर कम डिजिटल लाइब्रेरी रखी। एक तो यहाँ पर फिजिकली आपको बुक्स मिलेंगी, दूसरा यहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है, बच्चे चैट जीपीटी गूगल करके बुक्स डाउनलोड या अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते। दूसरा तीसरा जो सबसे हमने यहाँ पर इनफिलिप नेट, मतलब दुनिया की हर एक लाइब्रेरी के साथ एक्सेस है, तो बच्चा चाहे वो किसी भी लाइब्रेरी के साथ एक्सेस करके पढ़ाई कर। देखिए, लाइब्रेरी से तो हर कोई लाइब्रेरी जो भी हो तो बेनिफिट तो उससे मिलता ही है, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे बाकी लोग हो जो पढ़ने वाले हैं, उनको तो इससे फ़ायदा ही मिलेगा। लेकिन राजपुरा डिग्री कॉलेज में इससे में सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि उन्होंने एक लाइब्रेरी के जो उनका अपनी लाइब्रेरी है उसके साथ तो एक कम्युनिटी लाइब्रेरी उन्होंने यहाँ खोली है। अगर छोटे पैमाने पर ही, लेकिन आगे जाकर ये बहुत बड़ी बन सकती है। इसके लिए उनको मुबारकबाद है कि जहाँ यहाँ डिग्री कॉलेज में जो तालीम हासिल करते हैं उनको फ़ायदा पहुँचेगा, लेकिन इससे कम्युनिटी को भी फ़ायदा पहुँचेगा, वही सबसे बड़ी बात है। देखिए, सबसे बड़ा मसला है कि पहले कॉलेज की बिल्डिंग है, जो डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग जो बन रही है जिसमें 4.5 करोड़ रुपए।
उधर जम्मू में मुकामी तंजीमों की जानिब से एहतजाज किया गया और कश्मीरी तलबा को फराहम की जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात के ख़िलाफ़ नारेबाजी की गई। आज जो हमारा प्रदर्शन है वो श्राइन बोर्ड को लेकर ही है कि वैष्णो माता एक हिंदुओं का मंदिर है। यहाँ पे पूरे हिंदू जाते हैं और चढ़ावा चढ़ाते हैं वेलफेयर के लिए, और उसको देख रेख के लिए श्राइन बोर्ड बना। श्राइन बोर्ड ने यूनिवर्सिटियां बनाई, कॉलेजेस बनाए, नारायणा हॉस्पिटल बनाया। आज पहली बार उन्होंने MBBS कॉलेज की 50 सीटें निकाली और उसमें 42 सीटें जो है कश्मीर के मुस्लिम युवाओं को दी गई है। युवा राजपूत सभा उसका विरोध करती है कि हमारे हिंदुओं को सिर्फ 7 सीटें दी गई हैं। मैं LG साहब को कहना चाहता हूं कि सबसे पहले जो चढ़ावा चढ़ता है वो हिंदुओं का है और हिंदुओं को इसमें प्रायोरिटी देनी चाहिए थी। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर की जानिब से कचरे की निकासी के अमल को फ़ाल बनाने की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए एक वर्कशॉप मुनक्किद किया गया। इस वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद मौसमी तब्दीलियों और कुदरती माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ आरा तजावीज़ पर तबादला ख़याल करना था। इस वर्कशॉप में मारूफ जहदकार व चेयरमैन JNK क्लाइमेट एक्शन ग्रुप JKCA डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट और दीगर माहिरीन माहौलियात, माहिरीन तालीम, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने इसमें हिस्सा लिया। इस वर्कशॉप को मुखातब करते हुए कचरे की नक्कासी के लिए असरी तकनीकों के इस्तेमाल और साथ ही शहरियों के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियों की अदायगी पर जोर दिया गया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन MA रोड श्रीनगर की प्रिंसिपल प्रोफेसर यास्मीन फ़ारूक ने वर्कशॉप का इस्तक़बालिया ख़िताब किया, जबकि माहिरीन मौसमियात व दीगर ने इसको मुखातब किया। Want that it should be a student from my college. So I want that all of you be conscious in saving your campus, saving your place, because essentially unless and until we make that small beginning of keeping our जिंदगियों में अपनी लाइव्स में कुछ सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हमने इनिशिएट की, we can stretch this disaster that's going to happen. It will happen. We can stretch it to 200 years, maybe 300 years. Kashmir can breathe. Use बच्चे 2090 में जो बच्चा पैदा होगा उसके लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? सोन बुजुर्ग बार बार आसान कहा हमारे बुजुर्ग हम मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है और इसी ज़िमन में वादी कश्मीर में यानी सर्दी में इजाफे के पेश नज़र और सुबह के औक़ात ट्रैफिक जाम का जो मसला बना रहता है, इसी सिलसिले में स्कूल्स की टाइमिंग में जिस तरह से तब्दीली लाई गई, इस हवाले से पुलिस के आला अहदेदार ने मज़ीद तफसीलात बताईं। इसकी जो प्राइमरी वजह है वो ये है कि स्कूल की टाइमिंग जो चेंज हो गई। स्कूल्स जो हैं पहले 8 बजे सभी बच्चे स्कूल्स पहुंचते थे, अब उन्होंने चेंज करके 10 बजे कर दिया। इसी तरह जो ऑफिसेज भी 10 बजे पहुंचना चाहें और फिर निकलते भी एक ही टाइम पे है। सभी स्कूल 4 बजे ऑफ हो जाता है, ऑफिसेज भी 4-5 बजे के करीब बंद हो जाते हैं। तो सारा जो ट्रैफिक है वो हमारा जो मेन आर्टरी है MA रोड और रेजिडेंसी रोड, इस पर आ जाता है। और साथ साथ में काफ़ी सारे जो डिफरेंट डायरेक्शंस में इस आर्टरी की तरफ, मेन आर्टरी की तरफ जो ट्रैफिक आता है, उस वजह से यहाँ पर ट्रैफिक का दबाव इस टाइम रहता है। एक तो ये वजह है कि ट्रैफिक क्यों बढ़ गया। दूसरी वजह ये है कि यहाँ पर जो है विंटर की वजह से, ऑटम की वजह से। और अब मौसम की सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। वादी कश्मीर में पिछले यानी 24 घंटों के दौरान अक़ल तरीन दर्ज हरारत में मज़ीद कमी दर्ज की गई है। सुबह के औक़ात गहरा कोहर देखा जा रहा है, छाया होने की वजह से सर्दी में यानी इजाफा देखा जा रहा है। इस हवाले से महकमा मौसमियात के आला अहदेदार ने मज़ीद तफसीलात बताईं। की सूरत हाल अभी जूं की तो ही बनी रहेगी, क्योंकि
जो ड्राई स्पेल है ये हमें लग रहा है 17th तक चलने के चांसेस हैं, जिसमें टेम्परेचर ये जो मैक्सिमम है और उसमें भी थोड़ी बहुत गिरावट की पॉसिबिलिटी है। अलबत्ता ये जो मिनिमम है उसमें 2-3 डिग्री दोनों डिवीजन में गिरने के चांसेस हैं और वो ऑब्जर्व भी किए गए हैं। अलबत्ता हमें लग रहा है 16 को एक छोटा सा फीबल टाइप एक WD अप्रोच कर रहा है, उसके चलते आइसोलेटेड प्लेसेस पे चांसेस है रेनफॉल के, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो ये जो बांध से रिलेटेड हैं और ये जो टूरिस्ट हैं उनके लिए एडवाइजरी हम ये कहेंगे, उनको जब भी जाना हो, जैसे जम्मू श्रीनगर हाईवे है एंड अदर हाईवे जैसे सिंथन टॉप है एंड अदर हाईवेज़ है, यहाँ से बांडीपोरा एक्सिस पे अगर यहाँ शुपेन वाया इनको जाना पड़ेगा पुंछ, तो उनको ट्रैफिक हुकाम से राब्ते में रहना पड़ेगा ताकि उनका ये जो सफ़र है वो सेफ़ और सिक्योर है। देखिए ये पॉसिबिलिटी होती है इस चीज़ की कि अगर वहाँ से जो हमारा ज़्यादातर जो कश्मीर जम्मू एंड कश्मीर का जो हमारा इलाका। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बडगाम और नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात के लिए 14 नवंबर को होगी रायशुमारी। वोटों की गिनती के लिए किए गए हैं वसी तर बंदोबस्त। लाल किला धमाके में इस्तेमाल होने वाली कार पुलवामा के डॉक्टर उमर नबी चला रहे थे। DNA टेस्ट की हुई तौसीख। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर जारी हैं क्रैकडाउन्स। दहशतगर्दी के खिलाफ सारी सोसाइटी को उठ खड़ा होना होगा। LG मनोज सिन्हा ने दिया जोर। जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को दहशतगर्द न समझा जाए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। श्रीनगर में साबिक जम्मू कश्मीर वकला बार एसोसिएशन के सरबराह मियां क़य्यूम का मकान कर दिया गया सीज। अस्करियत पसंदी से मुतालिका मामले में की गई कार्रवाई। दिल्ली धमाके में डॉक्टर्स के मुलव्वस होने की खबरों पर यूसुफ तारिगामी ने जाहिर किया अफसोस और ताज्जुब। वज़ीर तालीम सकीना यट्टू ने किया अनंतनाग का दौरा। फिजिकल स्पोर्ट्स बिल्डिंग का किया इफ्तिताह। जम्मू में ट्रांसपोर्टर्स का एहतजाज। मांगे पूरी करने हुकूमत पर दिया गया जोर। और श्री रविशंकर ने मीर वाइस उमर फारूक से श्रीनगर में इनकी क़यामगाह पर की मुलाकात। इसी के साथ 4TV कश्मीर का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।